थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट विद द एक्सटेम्पर एंड द इंटरव्यू। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड और टेस्ट के बारे में, प्रिपरेशन थोड़ा बहुत एक आइडिया दे दो हमारे बारे में। हाँ ओके सर। सर मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ। कीर्ति मदन दस मेरा नाम है, डॉक्टर कीर्ति मदन दस। मैंने बीएमएस किया है। अभी दिसंबर 2022 में मेरा इंटर्नशिप खत्म हुआ है। ओके। उसके पहले मतलब जब मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ था तभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, तभी क्लास ज्वाइन कर दिया था मैनुअल का। और तभी से स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। और जो नोट्स आपने अवेलेबल कर दिए थे आपके पोर्टल पे, और जो जीके का सेक्शंस वगैरह था उसी से मैंने प्रिपेयर किया था। और साथ में आपने जो बोला था कि न्यूज़पेपर पढ़ो, जैसे कि मैंने द हिंदू रोज में पढ़ती थी उसके हम्म। साथ अलावा। और फिर बाकी जब पहला तो जब एग्जाम हुआ तभी तो मुझे लगा कि पास नहीं होंगे मैं, लेकिन ठीक है, जीके में बहुत अच्छे मार्क्स आए मेरे। और फिर जो दोनों जो मैंने डाले थे उसमें उसमें दोनों के लिए मैं पास हो गई थी। जैसे कि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी डाला था, पब्लिक हेल्थ के लिए, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी डाला था। तो दोनों में अच्छे गए, मतलब पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन वाला ज्यादा अच्छा गया एज कम्पेयर टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाला इंटरव्यू। ओके, ठीक है। तो फिर एक्सटेम्पर के लिए, आई मीन फर्स्ट स्टार्ट विद द एक्सटेम्पर। एमएचए और एमपीएच दोनों का हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हाँ एक्सटेम्पर का एक्सपीरियंस कैसा था? सर एक्सटेम्पोरे का जब मतलब उनका ऐसा था कि रैंडम था, मतलब हम कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ नहीं। हम मैंने तो बहुत पढ़ा था हेल्थ रिलेटेड। तो लेकिन उन्होंने ऐसे पहले तो ड्रग एडिक्शन के बारे में मुझे एक्सटेम्पोरे था हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और दूसरा इसके लिए था कि बजट, अपना जो हेल्थ बजट है वो कैसे है, मतलब उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक मेरा एक्सटेम्पोरे था। और एक मैंने शिफ्ट कर दिया था एक्सटेम्पोरे, क्योंकि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने फर्स्ट मुझे दिया था कि किसके बारे में, कोविड-19 के प्रिपेयर्डनेस के बारे में, जो ड्रग्स के रिलेटेड उन्होंने गवर्नमेंट ने जो लिमिटेशंस या फिर कुछ जो लिए हैं प्रिकॉशंस या फिर उसके बारे में। लेकिन मुझे इतना डिटेल में उसके लिए पता नहीं था, इसलिए मैंने फिर स्विच कर दिया था। ओके। सो हमने कितने पैनलिस्ट ओवरऑल? 3 पैनलिस्ट थे सर, लेकिन जो वन मैम जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शिव कुमारी मैम जो है, वो वो थे एक्सटेम्पोरे पूछने के लिए। ओके। सो वन हम्म। फीमेल एंड टू मेल। हाँ 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 सर, करेक्ट। ओके। सो ग्रिल किया, ज्यादा ज्यादा ग्रिल अब किया उन्होंने? न, ज्यादा? हाँ मतलब एक्सटेम्पोरे के लिए तो नहीं किया, लेकिन जो क्वेश्चन मतलब जिसके आंसर हम अच्छे से दे सकते हैं उसमें उन्होंने काफी क्रॉस क्वेश्चनिंग की। लाइक? लाइक मैंने बोला था एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हेल्थ बजट अपना कितना है, इसका इंडिया का हेल्थ बजट कितना है। तो मैंने उसका आंसर कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि ये तो मतलब यही है क्या एग्जैक्टली क्योंकि 1.2% ऐसा है अपना हेल्थ बजट। तो फिर उसको बढ़ाना चाहिए क्या, या फिर कम करना चाहिए क्या, या फिर किस डिपार्टमेंट को ज्यादा देना चाहिए, ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत पूछा था। ओपिनियन पूछ रहे ऐसा। थे, दे वर ट्राइंग टू हाँ अंडरस्टैंड योर हाँ हाँ। ओपिनियन। हाँ हाँ हाँ, ओपिनियन रिलेटेड, बहुत ज्यादा ओपिनियन रिलेटेड। सो दिस वाज इन इंग्लिश लैंग्वेज और इन हिंदी? सर मैंने फर्स्ट वाला जो था मेरा मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, मैंने प्रिपेयर तो हिंदी में किया था, मतलब इंग्लिश में भी किया था मैंने, लेकिन मैंने उनको पूछा था पहले कि मैं हिंदी में दे सकती हूँ क्या। लेकिन मैंने मेरा इंट्रो और व्हाई यू वांट दिस कोर्स ये मैंने इंग्लिश में बोल दिया। तो उन्होंने क्या उन्होंने मुझे बोला कि आप तो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलते हो, तो फिर बाद में आप इंग्लिश ही ट्राई करो पूरा, और नहीं हुआ तो आप हिंदी में बात करो फिर, ऐसे ओके। ऐसा। सो लेकिन मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एचआर के लिए जो मेन मेन है, उसके लिए उनको इंग्लिश ही चाहिए। हम्म। ऐसे। तो आपका 3 मिनट का जो एक्सटेम्पर था वो प्रॉपरली हो गया था बोल के? हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है एज कम्पेयर टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के कंपैरिजन में हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा था मेरा। अच्छा। हम्म। ओके। सो
अगर एक्सटेम्पर वाइज इफ यू टॉक अबाउट, तो क्या चीजें वहां पे जब लाइव आपने एक्सटेम्पर दिया तो क्या चीजें ध्यान में देनी चाहिए बीइंग एन एस्पिरेंट? हाँ सर, जो वो क्वेश्चन मतलब पूछते हैं ना, तो मुझे लगता है कि जैसे कि एक एक्सटेम्पोरे हम वो देते हैं तो हमको बहुत ज्यादा कुछ टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा पता होता है, या फिर कुछ टॉपिक के बारे में पता ही नहीं होता। तो ओके वो सीक्वेंस वाइज की, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो पहले, फिर थोड़े से फैक्ट बेसिस जो गवर्नमेंट उसके लिए ला रही है वो, उसके गुड थिंग्स और बैड थिंग्स वो दोनों बताओ, और फिर बाद में लास्ट में कंक्लूजन बताओ, अपना ओपिनियन थोड़ा सा डालो और कंक्लूजन बताओ कि कैसे कर सकते हैं हम उसमें प्रोग्रेस, ऐसे। ओके ओके। नाउ नेक्स्ट इज इंटरव्यू। तो इंटरव्यू फिर एक्सटेम्पर खत्म हुआ तो इमीडिएटली उन्होंने इंटरव्यू चालू किया? हाँ हाँ, इमिडिएटली चालू किया सर। तो इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस था? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस फर्स्ट वाले में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन सेकंड वाला मेरा बहुत अच्छा गया। मतलब मैं सेटिस्फाइड थी सेकंड वाले से। फर्स्ट वाले में ऐसा हुआ कि मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस था कि क्योंकि मैंने हिंदी में प्रिपरेशन किया था और उन्होंने ऐसे बोल दिया कि आप इंग्लिश में ट्राई करो, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। मतलब मैं थोड़ी सी वहां पे डिस्टर्ब हो गई, इसकी वजह से वो फर्स्ट वाला शायद खराब हो गया। लेकिन सेकंड वाले मैंने प्रॉपरली इंग्लिश में अच्छे से किया, और जो भी क्वेश्चन उन्होंने बोले उसमें से सारे तो नहीं, लेकिन 3-4 छूट गए होंगे, लेकिन बाकी के सारे तो मैंने अच्छे से कवर कर लिए थे। इंटरव्यू में क्या पूछा उन्होंने आपको? सर, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने स्टार्ट विथ एक्सटेम्पोरे, और उसके बाद हेल्थ का डेफिनेशन पूछा उन्होंने, जो कि WHO ने बताया है। और दूसरा कि आपका ओपिनियन, जैसे कि हेल्थ वर्कर्स पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो लोअर सेक्शन के लिए डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसके बारे में ओपिनियन पूछा। ओपिनियन रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस थे। और लास्ट में IMR था, बर्थ वेट, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मेडिकल फील्ड है, तो उन्होंने बर्थ वेट पूछ लिया मुझे बेबीज का, कि क्या है एग्जैक्टली वगैरह ऐसे। और माल न्यूट्रिशन के रिलेटेड क्वेश्चंस थे ऐसे। ओके। तो अबाउट योरसेल्फ, व्हाई टेस्ट, ऐसा क्वेश्चन नहीं है आपको? हाँ, वाइट इस ये क्वेश्चन तो मुझे दोनों भी इसमें इंटरव्यू नहीं नहीं पूछे उन्होंने। लेकिन हाँ, फर्स्ट वाले इंटरव्यू जैसे कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने पूछा था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और दूसरा व्हाई दिस कोर्स, ये फर्स्ट वाले इंटरव्यू में ही उन्होंने पूछा, सेकंड वाले में उन्होंने नहीं पूछा। ओके ओके। तो मतलब आपका स्लॉट क्या था इंटरव्यू का? सेकंड स्लॉट था सर, आफ्टरनून वाला। आफ्टरनून वाला। तो उसमें कितने लोग थे एक साथ? एक साथ मेरे साथ तो मतलब वो उन्होंने ऐसे टाइमिंग, उनका कॉल आया पहले तो, फिर उन्होंने ऐसे टाइमिंग दे दिया कि इस टाइम आप ज्वाइन कर लो। और मेरे साथ शायद 2-3 थे, लेकिन वो नंबर वाइज थे, मतलब आपका नंबर जब आए तो वो शिफ्ट कर देते थे पैनल के पास, ऐसे नंबर वाइज। अच्छा ओके। तो आपको जो टाइम दिया था वही टाइम पे चालू किया? हाँ, वो जो फर्स्ट वाले में टाइम दिया था मुझे, जो उन्होंने 11 बजे मुझे करने के लिए बोला, सॉरी 12 बजे करने के लिए बोला था ज्वाइन। तो उसके बाद 1 घंटे बाद उन्होंने स्टार्ट किया। और जो फर्स्ट सेकंड वाला था उसमें तो मैंने बहुत जल्दी कर लिया था ज्वाइन, तो उसमें भी ओवरऑल मतलब अगर हम ज्वाइन कर ले तो उसका 1-1.5 घंटा पकड़ के लेना चाहिए कि उसके बाद ही होगा फिर। मतलब एक चालू डेढ़ करके घंटा आपको वेट करते रहना है आपका नंबर कभी भी आए? हाँ 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 हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और उनका पैनल का इंटरव्यू चलते रहता है जब तक, और एक इंटरव्यू 20 मिनट्स लेते हैं वो। तो जब ओके तक वो इंटरव्यू खत्म नहीं होगा तब तक वो आपका नंबर नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे बाद तो शायद 10 वगैरह स्टूडेंट थे मेरे बाद। ओके ओके। जो पैनलिस्ट है उनकी एज अराउंड कितनी थी? 50+ सब सबकी? हाँ 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 हाँ, 50+, कोई भी उसके नीचे नहीं था, 50+ ही थे। तो बहुत फ्रेंडली थे या न्यूट्रल थे या कैसा था? हाँ, मुझे लगा कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वाले थोड़े स्ट्रिक्ट थे, और जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन वाले, पब्लिक हेल्थ वाले बहुत फ्रैंकली थे। मतलब उनको ऐसे कि आप आंसर करो, उसमें से हम ले लेंगे, ऐसे ऐसे फ्रैंकली थे। ओके लेकिन ओवरऑल फ्रेंडली थे, मतलब ऐसे कुछ बहुत डरने वाला वगैरह नहीं था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके। जो आपने मैन्यूअर का मॉक इंटरव्यू नेक्स्ट टाइम पर दिया था, हम्म। वो कितना हेल्पफुल था आपके एक्चुअल TSS के एक्सटेम्पर अ, इंटरव्यूज में? हाँ,
मैंने दिया था इंटरव्यू, दोनों के लिए मैंने दिया था। तो मैम ने लिया था मेरा इंटरव्यू, तो उन्होंने बताया था मुझे कि कहाँ कहाँ मतलब क्या क्या करना है, क्योंकि मैंने उसके पहले फर्स्ट तो मैन्युअर का ही दे दिया मैंने इंटरव्यू ट्रायल के लिए मतलब। तो उन्होंने फर्स्ट इसमें तो कुछ प्रिपरेशन नहीं था मेरा, तो ऐसे ही दे देते। तो उन्होंने बोला था कि क्या क्या मुझे करना चाहिए और क्या क्या नहीं बोलना चाहिए ऐसे वगैरह। तो उसमें मैंने बाद में वर्क किया बहुत सारा, तो वो हेल्पफुल हुआ मुझे। ओके ओके। सो मतलब मॉक इंटरव्यू देने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ एक्चुअल में अच्छे से परफॉर्म, या डर लग रहा था? और डर तो लग रहा था कि मतलब फाइनल इंटरव्यू था, वो भी पैनल के सामने, इतने तीन तीन चार पैनल्स के सामने। लेकिन फिर फर्स्ट वाला दे दिया तो ऐसे लगा कि नहीं दे सकते हैं, मतलब ऐसे इतना भी डर के नहीं थी मैं। फर्स्ट वाले जो मैम के साथ हुआ था मेरा। ओके ओके। सो ओवरऑल इंटरव्यू और मॉक का एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करना है तो आप क्या बोलोगे? मतलब अगर किसी को इसकी प्रिपरेशन करनी है, जो एस्पिरेंट देख रहे हैं वीडियोस या देखेंगे, तो उनको क्या सजेशन देना चाहोगे आप एक्सटेम्पर इंटरव्यू को लेके? मैं तो बोलूंगी कि जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, और वैलिड सोर्स से पढ़ो, जैसे कि द हिंदू है, प्रेस ट्रस्ट इंडिया है, बहुत सारे गवर्नमेंट के जो आर्टिकल्स आते हैं उसमें से पढ़ो, क्योंकि वो पूछते ऐसे है कि आपने कहाँ से पढ़ा, और वो सोर्स भी शायद वो पूछ सकते हैं। तो हमको वैलिड सोर्स चाहिए, और बहुत ज्यादा जितना हो सके उतना पढ़ो, और अपने बैकग्राउंड के बारे में बहुत पढ़ो। जैसे कि मुझे क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, बर्थ वेट था। तो अगर कोई नॉन मेडिकल होता तो उसको इन्फेंट का बर्थ वेट नहीं पता होता। तो इससे कि आप अपने फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से जाओ, और वैलिड सोर्स है, और कंटिन्यू में पढ़ो, ऐसे कि बीच में थोड़ा सा 2-3 दिन का गैप ले लिया, ऐसे मत करो। जैसे कि 2-3 घंटा रोज का हो सके तो उतना भी पढ़ो, ऐसे ऐसे बोलूंगी। मतलब टेस्टनेट और की प्रिपरेशन को लेके, इसको लेके तो साइमल्टेनियसली चल ही रहा है, हाँ कैंपस हाँ से ऑन। हाँ, हाँ 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 हाँ। कुछ और बोलना है आपको? नहीं सर, यही बोलूंगी कि अगर कर रहे हो तो मैंने तो 2-3 महीने पहले से इतना इतना करा था। रोज का तो मैं पूरा सुबह से लेके रात तक करती थी पढ़ाई। एक्सटेम्पर और तभी मेरा इंटरव्यू? इंटर पहले उसके एग्जाम के लिए भी। अच्छा और अच्छा। हाँ, हाँ एग्जाम के लिए भी, क्योंकि अगर उतना नहीं पढ़ोगे तो आपका ये क्वालिफाई नहीं करोगे आप, उसका जो नेट है वो क्वालिफाई नहीं हो सकता टेस्टनेट का आपसे। एग्जाम यू वोंट बी एबल टू एक क्रैक? हाँ, वो क्रैक नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ भी पूछ लेते हैं। और इंटरव्यू के बारे में तो रैंडम चीजें रहती है कि हम कुछ गेस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से उतना लिंक करके थोड़ा तो आंसर कर सकते हाँ, हैं। मतलब जो कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हाँ बेसिक इन्फो, जैसे कि उन्होंने उनके कोर्स के रिलेटेड एमएचए और एमपीएच, मतलब दूसरे भी कोर्स जैसे कि एचआर है, ओडीसीएल है, उसके बारे में उन्होंने उनके लिंक्स पे, मतलब उनके एडमिशन पोर्टल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो हम्म। वो भी करके जानी चाहिए। वो पूछते हैं कि आपने क्या क्या उसमें से, आप कौन से वाले टॉपिक्स स्टडी करने वाले हो, कितने सेमेस्टर्स है, कौन सी इंटर्नशिप्स है, ऐसे पूछते हैं वो लोग। ओके। हाँ, और ये भी मुझे एक पूछा था उन्होंने क्वेश्चन कि गवर्नमेंट रिलेटेड आपको वर्क करना है या फिर प्राइवेट रिलेटेड वर्क करना है, ऐसे। तो आपने क्या बोला? तो सर मैंने तो बोला कि जिसमें, मतलब मेरा तो ओरिएंटेशन गवर्नमेंट रिलेटेड है, क्योंकि मैंने उसमें डाला था प्राइवेट हेल्थ में। तो मतलब ऐसे ही बोल दिया बस कि गवर्नमेंट रिलेटेड करना है, लेकिन पता तो होता है अपने को। हम्म। चलो सही है। एक्सटेम्पर हो गया, इंटरव्यू हो गया, लेट्स वेट फॉर द फाइनल सिलेक्शन। ठीक यस है। सर। सो थैंक यू कीर्ति, कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू सर। वेलकम, या बाय बाय। बाय।